ठुसा हुआ है। क्या गीता का भगवान कृष्ण है, पक्का पक्का एकदम ठुसा हुआ है। जो भी गीता वाले होंगे ना, उनकी बुद्धि में तो यही बैठा है, गीता का भगवान कृष्ण। हाँ, तो भले कहेंगे भी तुम बच्चों को कि तुम लोग राइट हो। क्यों कहेंगे? क्योंकि तुम दलील रखेंगे। अगर गीता का भगवान कृष्ण है और भगवान ने अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया, तो फिर मंदिरों में बच्चे की पूजा क्यों होती है? बच्चा कृष्ण क्यों दिखाया है, बड़ा क्यों नहीं दिखाया? बड़ा ज्ञान सुनाएगा अर्जुन को कि छोटा रूप ज्ञान सुनाएगा? है? बड़ा रूप ज्ञान सुनाएगा ना, तो उनको जवाब आएगा? उनको जवाब नहीं आने वाला। तो तुम जब बताते हो कि जो बच्चा बुद्धि है वो भगवान नहीं हो सकता, भगवान तो सबसे जास्ती ज्ञानवान, ज्ञान का अखूट भंडार होगा ना। अखूट भंडार है तभी तो राज की बातें सुनाते हैं, और राज की बातें सुना करके हम बच्चों को राजयोगी बनाते हैं, जिस राजयोग से हम बच्चे जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं। तो भले वो कहेंगे भी कि तुम राइट हो, भगवान कृष्ण को नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि तुम बताते हो कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण, और तुम तो कहते हो नर अर्जुन को ऐसा ज्ञान दिया कि वो नर से 16 कला संपूर्ण क्या बना? नारायण बना। अरे भगवान नारायण बनाने वाला है या खुद बनने वाला है? बनाने वाला है ना। तो उनकी बुद्धि में भी बैठता है कि हाँ, कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता है। भगवान जब कहा जाता है तो हमेशा बुद्धि में निराकार आता है। दुनिया की ढेर आत्माएं किसको मानती हैं? भगवान साकार को या निराकार को? ज्यादातर दुनिया की जेंट्री जो है, सब धर्म वाले निराकार को भगवान मानते हैं ना, तो जरूर भगवान निराकार ही होगा ना। और भारतवासी भी निराकार को ऐसे तो नहीं कि नहीं मानते, वो भी तो निराकार को मानते हैं ना, मानते हैं। तो भगवान जब कहा जाता है तो हमेशा बुद्धि में निराकार आता है, क्योंकि आत्मा निराकार तो आत्माओं का बाप भी निराकार। भगवान कभी भी साकार बुद्धि में नहीं आएगा, है? हाँ, कायदा ही नहीं है एकदम क्या कि भगवान साकार बुद्धि में आ जाए। कोई को बुद्धि में अभी आया है? अरे हम ब्राह्मणों को भी अभी बुद्धि में पक्का नहीं आया। आया नहीं आया। माया क्या करती है? माया भगवान को पहचानने नहीं देती, दीवाल बन करके सामने खड़ी हो जाती है और हमको विघ्न पैदा कर देती है, और विघ्न पैदा कर देती है तो हम संशय बुद्धि बन जाते हैं। तो बताया कायदा ही नहीं है, एकदम नहीं। अभी तुम ही जानो कि कायदा क्यों नहीं है। तो तुमको कौन सिखाते हैं? कौन कहते हैं माम एकम याद करो? है? वो पूछेंगे ये कौन कहते हैं कि माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो, एक पर्सनालिटी को याद करो, एक शख्सियत को याद करो, एक व्यक्तित्व को। तो कौन कहेगा? बता। तो देखो ना, फर्क पड़ जाता है बच्चे। है क्या फर्क पड़ जाता है? तुम कहेंगे वो तो निराकार है, क्या इन आंखों से देखने में नहीं आता है, अव्यक्त है। वो अव्यक्त है, और जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसको भी आप समान अव्यक्त बनाता है। तो उस अव्यक्त को भी जो हमको कहता है मामेकम याद करो, न हम पहचान सकते हैं
इन आंखों से कि हम तुम्हें दिखा दें, लो कान पकड़ के गर्दन पकड़ के तुम्हारी दिखा दे कि देखो ये भगवान है? और न कोई भी दिखाई सकता है। ये तो तुम ज्ञान के आधार जो भगवान हमको ज्ञान देते हैं उस ज्ञान के आधार पर तुम फैसला करो बुद्धि से कि भगवान कौन हो सकता है। तो समझाने में बहुत फर्क पड़ जाता है ना बच्चे, इसलिए बोलना करना, भले यहां भी बहुत आते हैं, बहुत ही कोई आते हैं, तो बोलने करने की बड़ी संभाल चाहिए। क्या? हाँ, क्योंकि बाप ने कह दिया है इन सन्यासियों से तो जास्ती बात नहीं करनी है। हाँ, नहीं तो तुमको भरमाई देंगे। जास्ती बात करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है।